हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नालंदा एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश युवक भारती का प्रोस 1.3 द कॉप एंड द एंथम डिस्कस करने वाले हैं। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे और ऑन सेइंग प्लीज, ये दोनों भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे जब हम डिस्कस करेंगे स्टोरी तो कॉप का मतलब होगा एक पुलिसमैन, ठीक है। कॉप मतलब पुलिस और एंथम मतलब प्रार्थना गीत। प्रार्थना गीत कौन गाएगा? यहाँ पर एक स्टोरी में एक कैरेक्टर है। स्टोरी में कैरेक्टर का नाम है सोपी। अभी जो सोपी है वो प्रार्थना करता है कि उसे वापस से जेल में जाने के लिए मिले और वो री एंटर कर पाए प्रिजन के अंदर। प्रिजन का मतलब होता है जेल। तो शुरू करने से पहले जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं करा, लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि इम्पॉर्टेंट जो है वीडियो है। और आपके जो क्लास 12th है उसमें न्यू सिलेबस आया है तो सबको मालूम पड़ना चाहिए कि हमारे चैनल पे सारे के सारे जो सिलेबस के वीडियोस हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। तो जिसको भी नहीं पता होगा उसे पता चल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टच करना है, वो भी ऑल पे सेलेक्ट करना है। आप क्या करते हो, ऑल पे टच नहीं करते हो, जिसकी वजह से कुछ सेलेक्टेड नोटिफिकेशन आपको पहुंचती है, लेकिन अब जब ऑल पे सेलेक्ट करेंगे तो सारी की सारी नोटिफिकेशन पहुंचेंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ये स्टोरी। इस स्टोरी में ये जो द कॉप एंड द एंथम स्टोरी है रिटन बाय ओ हेनरी। ओ हेनरी जो है, ओ हेनरी का ये है पेट नेम ओ हेनरी, लेकिन इनका रियल नेम है विलियम सिडनी पॉर्टर। ये अमेरिकन राइटर है और इन्होंने बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं। तो उसमें से जो वेल नोन स्टोरी है वो है द कॉप एंड द एंथम, जो आज हम स्टडी करने वाले हैं। और इनका जो चाइल्डहुड में जो बहुत ही ज़्यादा ये बहुत रीड करते थे, ये टेक्स्ट बुक बहुत सारी रीड करते थे, ठीक है ना। तो इनका जो नेचर था वो बहुत ही अच्छा था और वो रीड करते थे ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए उन्होंने स्टार्ट किया था ह्यूमरस वीकली, ठीक है। तो उसका नाम था द रोलिंग स्टोन। और उसमें से उनके बाद में उन्होंने बहुत सारी स्टोरी लिखी। तो उसमें से सबसे जो वेल नोन स्टोरी है वो है द कॉप एंड द एंथम, ठीक है। ये स्टोरी के अंदर मेन कैरेक्टर है सोपी, और सोपी का जो बैकग्राउंड है वो है एक क्रिमिनल बैकग्राउंड। अब सोपी यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे स्टोरी में जो सोपी एक कैरेक्टर है वो बहुत सारे प्लान्स बनाएगा कि वो कैसे ना कैसे कर कर जेल में चला जाए। आप ये सोचेंगे कि एक पर्सन को जेल में जाने के लिए इतने सारे प्लान्स बनाने की क्या ज़रूरत है। तो सोपी जो है, सोपी का जो जोग्राफिकल लोकेशन है, मतलब जहाँ पर वो रहता है उस एरिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, और सोपी का क्रिमिनल बैकग्राउंड है। तो सोपी का जो है उसके पास कोई भी रहने के लिए घर नहीं है। तो सोपी सोचता है कि अब विंटर सीजन आ रहा है तो वो रहेगा कहाँ, वो बाहर नहीं रह सकता क्योंकि ठंड है बहुत ज़्यादा। इसलिए वो सोचता है कि जो प्रिजन है, जेल है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है उसके लिए, क्योंकि वहाँ पर उसको ठंड नहीं लगेगी और वहाँ पे उसको खाना भी मिलेगा, ठीक है। तो इस वजह से वो क्या करता है, वो जाना चाहता है जेल के अंदर। इसलिए क्या करेगा, स्टोरी के अंदर बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स बताए हैं कि सोपी है वो बहुत सारे प्लान्स बनाता है जेल के अंदर जाने के लिए। उसी प्लान्स में से बहुत सारे इंसिडेंट्स है, तो हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। लेकिन उसके प्लान्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं, उसके प्लान्स फेल हो जाते हैं और उसे पुलिस जो है वो पकड़ती नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है उसमें उन्होंने बताया है कि सोपी लेफ्ट हिज बेंच एंड स्ट्रोल्ड आउट ऑफ द स्क्वायर एंड अक्रॉस द लेवल सी ऑफ एस्फाल्ट वेयर ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू फ्लो टुगेदर। अब ये जो ब्रॉडवे, फिफ्थ एवेन्यू, ये सारे के सारे जो लोकेशंस के नेम हैं और वहाँ का जो एरिया है उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। और ये जो फिफ्थ एवेन्यू जो है ये बहुत ही अच्छी जगह है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करता है, सोपी अपने बेंच से उठता है और वहाँ पर घूमने लगता है, टहलने लगता है, ठीक है। और सोपी को मैंने जैसे आपको बताया कि सोपी के पास रहने की कोई जगह नहीं है और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, लेकिन सोपी के पास में एक ही जैकेट है और जैकेट के अंदर उसने ना थोड़े से ऐसे न्यूज़पेपर लगाए हैं ठंड से बचने के लिए। इसीलिए वो सोच रहा है कि कैसे ना कैसे वो क्या करे, जो है प्रिजन में जाने के लिए वो प्लान बना रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट प्लान है यहाँ पर जो इंसिडेंट्स है उसमें क्या होता है
ये आपको जो ही वॉज शेवन एंड हिज कोट वॉज ट्रिम, ये जो राइटर ने सोपी का कैरेक्टर डिस्क्राइब किया है, ठीक है, वो कैसा दिख रहा था। ही वॉज शेवन एंड हिज कोट वॉज ट्रिम एंड हिज नीट ब्लैक बो हैड बीन प्रेजेंटेड टू हिम बाय अ लेडी मिशनरी ऑन थैंक्स गिविंग डे। तो जो उसका बो था वो एक लेडी ने उसको दिया था, मिशनरी की लेडी होती हैं, ठीक है। थैंक्स गिविंग डे होता है 4th थर्सडे ऑफ नवंबर, ठीक है। ये एक रिलीजियस ऑब्जर्वेंस होता है और ट्रेडिशनल मीन्स मार्क बाय रिलीजियस ऑब्जर्वेंस एंड ट्रेडिशनल मील्स। तो उस दिन एक लेडी मिशनरी ने उन्हें गिफ्ट किया था, वो ही वो लगाता है और एक रेस्टोरेंट में जाने के लिए सोचता है। और वो जो रेस्टोरेंट में जाने के लिए इसलिए सोचता है, वो सोचता है वहाँ पर वो बहुत सारा ऑर्डर देगा। तो ऑर्डर में क्या होगा, देखिए उसके ऑर्डर में वो सोचता है बहुत सारा फूड होगा। अ रोस्टेड मलाड डक थॉट सोपी वुड बी अबाउट द थिंग विद अ बॉटल ऑफ वाइन एंड देन सम चीज़, अ कप ऑफ कॉफ़ी एंड अ सिगार। ये सारा का सारा जो टोटल होगा, सोपी सोचता है वो बहुत ज़्यादा होगा, और जिससे उसका जो है जर्नी विंटर आइलैंड यहाँ पर विंटर आइलैंड किसको बताया गया है स्टोरी के अंदर, विंटर आइलैंड एक प्रिजन है जिसमें सोपी जाना चाहता है, ठीक है। सोपी को कहाँ जाना है, विंटर आइलैंड, मतलब जेल में जाना जाता है, ठीक है। तो वो सोचता है सब कुछ ठीक है, चलो रेस्टोरेंट के अंदर चलते हैं और वहाँ पे बहुत सारा खाना ऑर्डर करते हैं, और मुझे वो लोग, जब मैं पैसे नहीं पे करूँगा तो वो लोग मुझे जेल भेज देंगे, ठीक है। तो जैसे ही ये जैसा ड्रेसअप मैंने बताया, सोपी सोचता है मैंने अच्छे से ड्रेस पहना है, मैं नीट एंड क्लीन हूँ, मैंने बो लगाई है और मैं चलता हूँ। तो जैसे ही वो रेस्टोरेंट के डोर पर जाता है तो वहाँ पे जो वेटर होता है, हेड वेटर होता है, उसकी जो नज़र होती है वो उसके फटे हुए जो जूते होते हैं और जो उसके ट्राउज़र्स होते हैं उसके ऊपर पड़ती है और उसके शूज़ के ऊपर पड़ती है। वैसे ही वो उसको हाथ दिखाता है और बोलता है रुक जाओ, ठीक है। सोपी को हेड वेटर बोलता है रुक जाओ, आप अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। तो इससे क्या होता है, सोपी को अंदर जाने नहीं दिया जाता है रेस्टोरेंट के अंदर। तो अगर उसे रेस्टोरेंट के अंदर नहीं जाने दिया जाता है तो इससे क्या होगा, ये जो प्लान ए था सोपी का वो फेल हो जाता है, ठीक है। और सोपी सोचता है कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा मुझे विंटर आइलैंड जाने के लिए। विंटर आइलैंड मैंने आपको बताया प्रिजन में जाना है सोपी को, और वो जा नहीं पाता है क्योंकि हेड वेटर तो उसको रेस्टोरेंट में जाने से पहले ही रोक देता है कि नहीं नहीं आप अंदर नहीं जा सकते। तो अब क्या करे सोपी, तो सोपी क्या करता है, सोपी आगे बढ़ता है। एट अ कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू इलेक्ट्रिक लाइट्स एंड कनिंगली डिस्प्लेड वेयर्स बिहाइंड प्लेट ग्लास मेड शॉप विंडो अट्रैक्टिव। अब यहाँ पे कॉर्नर जो 6th एवेन्यू के कॉर्नर में एक बहुत ही अच्छी उसको शॉप दिखाई दी, इलेक्ट्रिक लाइट्स लगे थे और वो विंडो का जो ग्लास था, प्लेट ग्लास, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा था सोपी को, बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा था, ठीक है। तो सोपी ने क्या सोचा, सोपी ने एक स्टोन उठाया, अपने हाथ में एक स्टोन उठाया और उस ग्लास के ऊपर मार दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, सोपी ने सोचा अब तो पुलिस उसे पकड़ेगी, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पुलिस आती है, सोपी एकदम अच्छे से मस्त अपने पॉकेट्स में हाथ डाल के खड़ा रहता है और वो स्माइल करता है, ठीक है। तो वो सोचता है कि इसने इतना बड़ा क्राइम किया है, इसने इतनी अच्छी महंगी शॉप का ग्लास तोड़ दिया है, अब तो पुलिस मुझे पकड़ेगी, ठीक है। सोपी सोचता है अब तो मेरा बहुत ही अच्छा चांस है कि मुझे प्रिजन में जाने के लिए मिल जाएगा। लेकिन क्या होता है, पुलिस इसके पास आती है और बोलती है, मतलब इनका जो है इंटरेक्शन होता है, ठीक है। तो सोपी बोलता है कि डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन समथिंग टू डू विथ इट, said Soapy with a friendly voice as one greets good fortune. The policeman refused to accept Soapy even as a clue. Men who smash window do not remain to chat with the police. तो अब यहाँ पे पुलिसमैन क्या सोचते हैं, पुलिसमैन सोचते हैं कि अगर सोपी ने कुछ किया होता, अगर सोपी ने वो प्लेट ग्लास जो अच्छा शॉप का जो ग्लास था, अगर उसको स्टोन मारा होता तो
वो यहाँ पर खड़े नहीं रहता, और अगर खड़ा भी होता तो वो पुलिस से बात करता। तो पुलिस सोचती है नहीं नहीं इसने कुछ नहीं किया है। और पुलिसमैन ने देखा होता है एक मैन जो वहाँ से भाग रहा था, ब्लॉक रनिंग टू कैच अ कार, तो उसकी तरफ उनका ध्यान जाता है और सोपी को छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पे भी क्या होता है, सोपी के जो प्लान्स थे उसके ऊपर पानी फिर जाता है। ठीक है, यहाँ पे उसके प्लान्स के ऊपर पानी फिर जाता है, बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है, अनहैप्पी हो जाता है, क्योंकि सोपी को क्या जाना था, सोपी को तो भाई प्रिजन में जाना था, सोपी को जेल में जाना था, और यहाँ पर पुलिस उसे पकड़ नहीं रही है, पुलिस ने उसे छोड़ दिया। जबकि गलती किसकी थी, गलती सोपी की ही थी। सोपी ने ही स्टोन को लेकर जो है ग्लास तोड़ दिया था, लेकिन पुलिस ने उसे नहीं अरेस्ट किया, पुलिस ने उसे छोड़ दिया। ठीक है, ये वाला भी प्लान सोपी का खराब हो गया। उसके बाद क्या होता है, ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट वॉज अ रेस्टोरेंट ऑफ नो ग्रेट pretensions. It catered to large appetites and modest purses. Its crockery and atmosphere were thick, its soaps and napery thin. Into this place Soapy betook himself without challenge. At the table he sat and consumed beefsteak, flapjacks, ये सारे के सारे जो नाम है वो सोपी ने क्या करे, सोपी ने खाए। ठीक है, ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट, अब ये जो स्ट्रीट पे खड़ा था तो उसके ऑपोजिट साइड में भी एक रेस्टोरेंट था। तो वो रेस्टोरेंट कैसा था, वो इतना 5 स्टार होटल नहीं था जो हमने फर्स्ट इंसिडेंट्स में देखा था। वो वाला जो रेस्टोरेंट था वो बहुत ही ज़्यादा हाई फाई था, 5 स्टार था। इसलिए सोपी को अंदर जाने के लिए उसने जो हेड वेटर था उसने मना कर दिया था। लेकिन ये वाला जो रेस्टोरेंट था जिसमें सोपी गया था वो थोड़ा नॉर्मल रेंज का था। तो सोपी अंदर जाता है, सोपी वहाँ पर बहुत सारा खाता है, मतलब जो भी खाना है उसे खाता है, पाए खाता है, डाउट नट्स खाता है। और बाद में क्या होता है, बाद में वो बोलता है वेटर को बुला के कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं आपका बिल जो है वो नहीं पे कर सकता। नाउ गेट बिजी एंड कॉल अ कॉप, सेड सोपी। और फिर सोपी क्या बोलता है, ओके अब आप कॉप को बुला सकते हैं, मतलब पुलिस को बुला लो, क्योंकि उससे क्या करना था, उसे कुछ ना कुछ करके, कुछ ना कुछ क्राइम करके उसे कहाँ जाना था, उसे जेल के अंदर जाना था, क्योंकि उसके पास रहने के लिए जगह नहीं थी। और अभी विंटर सीजन आने वाला था और बहुत ज़्यादा ठंड होती, तो सोपी क्या करेगा, इसलिए सोपी ने क्या करा, ये इतना सारा प्लान्स जो है उसने बनाया एक एक करके। लेकिन यहाँ पे भी क्या होता है, ये रेस्टोरेंट में जो वेटर्स होते हैं वो 2 वेटर्स उसको लेके जाके बाहर फेंक देते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है और हम ऐसे लोगों को पुलिस में नहीं देते, और ऐसा बहुत सारी बातें होती हैं और उसको जाके बाहर फेंक दिया जाता है, पुलिस को नहीं बुलाया जाता है। तो सोचो इतना सारा मतलब प्लान करके, पूरा ऑर्गेनाइज्ड प्लान के साथ सोपी रेस्टोरेंट में जाता है, वहाँ पर खाना खाता है और पैसे नहीं भरता है, फिर भी सोपी को पुलिस के पास नहीं भेजा जाता है, उसे प्रिजन नहीं होती है, और पुलिसमैन को भी नहीं बुलाते हैं वेटर्स, और उसको बाहर फेंक देते हैं। जब उसको बाहर फेंकते हैं वो, तो वहाँ पर ही साइड में एक जो है वहाँ पे भी एक कॉप खड़ा होता है और वो भी सोपी को देखकर हंसता है। ठीक है, और वो भी उससे बिल्कुल भी कुछ नहीं करता है, मतलब वो भी उसको देखकर बस हंसता है, वो कॉप भी। Soapy was seized with a sudden fear that some dreadful enhancement had rendered him immune to arrest. मतलब सोपी को क्या चाहिए, सोपी को कुछ भी ऐसा करना है जिससे क्या हो, वो अरेस्ट हो जाए, बस अरेस्ट उसे चाहिए, क्योंकि उसे प्रिजन जाना है। उसे कहाँ जाना है, विंटर आइलैंड जाना है। विंटर आइलैंड मतलब प्रिजन, उसे जेल में जाना है, तो उसे कुछ तो करना है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट वाले जो इंसिडेंट्स में क्या होगा, नेक्स्ट प्लान में वो क्या करेगा, वहाँ पर ही साइड में एक ऑन द साइड वॉक सोपी बिगिन टू येल ड्रंकन gibberish at the top of his harsh voice. He danced, howled, raved and otherwise disturbed the skis. The policeman merely twirled his club, turned his back to Soapy and remarked to a citizen,
This one of them Yale lads celebrating the goose egg they give to the Hartford College nosy but no harm. We have instruction to let them be. अब यहाँ पे क्या होता है, सोपी क्या करता है यहाँ पे, एक ड्रंकन की तरह, मतलब शराबी गैलब्रेशे से लोगों की तरह बहुत हार्श वॉइस में बोलने लगता है और बड़बड़ाने लगता है और डांस भी करने लगता है. उसे लगता है कि जो कॉप्स हैं उसे पकड़ेंगे, पुलिसमैन उसे पकड़ेंगे तो क्या होगा, उसे अरेस्ट कर लेंगे और उसे प्रिजन जाने का मौका मिल जाएगा. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे भी पुलिस उसे नहीं पकड़ती है क्योंकि यहाँ पे उनको इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कि यहाँ पे एक इंसिडेंस मतलब सेलिब्रेशन चालू होता है हार्टफोर्ड कॉलेज का. तो उनको इंस्ट्रक्शंस मिले होते हैं कि जाने दो, छोड़ दो, मतलब वो छोड़ देते हैं. ठीक है, उसको सोपी को क्या करते हैं, वो अरेस्ट नहीं करते हैं, वो लोग भी सोपी को अरेस्ट नहीं करते हैं. फिर सोपी जो है फिर वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है, अनहैप्पी हो जाता है क्योंकि सोपी इतने सारे प्लान्स कर रहा है कि वो रीअरेस्ट हो जाए, उसे प्रिजन में जाना है, लेकिन इतना सब क्राइम करने के बावजूद उसे पुलिस नहीं पकड़ती है. तो अब नेक्स्ट इंसिडेंट, नेक्स्ट प्लान क्या है सोपी का, सुनिए. सोपी नेक्स्ट प्लान क्या करता है, डिसकॉन्सोलेट का मतलब है वेरी अनहैप्पी. सोपी क्या था, सोपी बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी था. ठीक है, और उसके बाद में सोपी बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी था तो वो सोचता है अब वो कैसे जाए, ठीक है, जेल के अंदर. तो उसे क्या दिखता है, उसे एक पर्सन दिखता है. इन अ सिगार स्टोर ही सॉ अ वेल ड्रेस्ड मैन लाइटिंग अ सिगार एट द स्विगलिंग लाइट. He had set his silk umbrella by the door on the entering. Soapy stepped inside, grabbed the umbrella and sauntered off with it slowly. ठीक है, तो सिगार शॉप पे जो वेल ड्रेस्ड पर्सन खड़ा होता है उसकी सिल्क अम्ब्रेला को लेकर सोपी भाग जाता है. जैसे ही सोपी भागता है तो वो जो पर्सन होता है वो भी सोपी की जो है पीछा करने लगता है, उसको भागता है और रोक लेता है. ठीक है, और सोपी को भी तो प्रिजन, मतलब उसको तो सोपी को तो अरेस्ट ही होना है, सोपी भी रुक जाता है. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी सोपी को अरेस्ट नहीं किया जाएगा. ठीक है, यहाँ पे भी सोपी को अरेस्ट क्यों नहीं किया जाएगा, जैसे ही सोपी जो है बात करता है वो जो पर्सन है उससे, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे पुलिसमैन आ जाता है. और जैसे ही पुलिसमैन आता है तो वो जो पर्सन, जो वेल ड्रेस्ड वाला पर्सन का जो यहाँ पे अम्ब्रेला था, वो क्या बोलता है, अच्छा ये आपका अम्ब्रेला है. द अम्ब्रेला ओनर स्लोड हिज स्टेप. सोपी डिड लाइकवाइज विद अ premonition that luck would again run against him. The policeman eyed at the two curiously. Of course, said the umbrella man. Well, you know how this mistake occurs. If it's your umbrella, I hope you will excuse me. I picked it up this morning in a restaurant. If you recognize as it yours, why I hope you will. तो यहाँ पे वो पर्सन सोपी को क्या बोलता है, ये आपका अम्ब्रेला है जो आपने आज रेस्टोरेंट में छोड़ दिया था. तो सोपी बोलता है मतलब ऑफ कोर्स इज माइन. और यहाँ पे क्या होता है, मतलब उल्टा ही बोलता है. सोपी ने वो अम्ब्रेला चुराया था, लेकिन वो पर्सन ने पुलिसमैन को देखकर क्या बोला कि शायद ये आपका ही अम्ब्रेला है जो आज आपने रेस्टोरेंट में छोड़ दिया था. ठीक है, तो सोपी भी क्या करे, सोपी भी वही बोलता है ऑफ कोर्स इट्स माइन, कि हाँ ये मेरा ही है. तो यहाँ पे भी पुलिसमैन उसे नहीं पकड़ता है और ये वाला प्लान भी सोपी का फेल हो जाता है. सोपी का ये वाला प्लान जो अम्ब्रेला वाला था वो भी फेल होने के बाद सोपी जो था वो आगे बढ़ता है. Soapy walked eastward through a street damaged by improvement. He hurled the umbrella angry into an excavation. He muttered against the men who wear helmets and carry clubs. Because he wanted to fall into their clutches, they seemed to regard him as a king who could do nothing wrong. अब यहाँ पर सोपी बहुत ज़्यादा निराश हो गया है. सोपी बहुत एंग्री भी है. सोपी ने एंग्री मतलब उस बहुत गुस्सा आ रहा था तो उसने अपना जो अम्ब्रेला था वो भी फेंक दिया. और सोपी क्या करता है, सोपी
आगे बढ़ता है और सोपी कहाँ पे पहुँचता है, ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ टूवर्ड मेडिसिन स्क्वायर फॉर द होमिंग इंस्टिंक्ट सर्वाइव इवन व्हेन द होम इज़ अ पार्क बेंच। अब ये मेडिसिन स्क्वायर ये एक जगह है, वहाँ पे उसे मतलब अपने घर जैसा फीलिंग आता है, लेकिन राइटर यहाँ पर बताते हैं कि जो उसका होम है वो एक पार्क की बेंच है। उसका होम क्या है, एक पार्क की बेंच है। बट ऑन एन अनयूजुअली क्वाइट कॉर्नर सोपी कम टू अ स्टैंड स्टिल। एक कॉर्नर में सोपी खड़ा हो जाता है और वहाँ पर क्या है, वहाँ पर एक ओल्ड चर्च है। तो वहाँ पे ओल्ड चर्च में क्या हो रहा है, वो जो ओल्ड चर्च है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है और ओल्ड फैशन्ड है, लेकिन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है वो जो ओल्ड चर्च है, ठीक है। और सोपी वहाँ पर खड़ा हो जाता है, ठीक है। और वो दो वन वॉयलेट स्टेन्ड विंडो अ सॉफ्ट लाइट ग्लोड वेयर नो डाउट द organist toiled over the keys making sure of his mastery of the coming सबबाथ एंथम। अब ये जो सबबाथ है ये इसका मीनिंग है अ डे ऑफ रिलीजियस ऑब्जर्वेंस एंड ऑब्स्टिंक्शन फ्रॉम वर्क केप्ट बाय जूइश एंड क्रिश्चियंस। ये एक रिलीजियस ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो इसका जो है एंथम था वहाँ पे, मतलब चालू था। For there drifted out to Sophie's ear sweet music that caught and held him transfixed against the convolutions of the iron fence. Convolution means coils or twist. अब यहाँ पर जो है ट्विस्ट होता है, जो उसके जो सोपी के जो फीलिंग्स है और जो सोपी की जो माइंड सेट है वो यहाँ पर चेंज हो जाता है, ठीक है। इतना अच्छा एटमॉस्फेयर होता है वहाँ का। चर्च जो ओल्ड चर्च है वहाँ का बहुत ही ज़्यादा अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, जिसकी वजह से जो है सोपी का जो माइंड सेट है वो चेंज होता है। द मून वॉज अबव फुल एंड रेडियंट व्हीकल्स एंड पेडिस्ट्रियंस वेर फ्यू। अब ये जो लोकेशन के जो ये है लोकेशन का जो लोकेशन बता रहे हैं कैसी है कि वहाँ पर बहुत सारे व्हीकल्स हैं और बहुत कम पेडिस्ट्रियंस, मतलब जो चलते हैं नॉर्मल पेडिस्ट्रियंस वो बहुत कम है। स्पैरो वहाँ पर बहुत सारी हैं और उनकी आवाज़ भी आ रही है, ठीक है। एंड द एंथम दैट द ऑर्गेनिस्ट प्लेस cemented Soapy to the iron fence, for he had known it will in the days when his life contained such things as mother and roses and ambitions and friends and immaculate thoughts and collars। अब यहाँ पे सोपी जो है वो अपने पुराने दिनों में चला जाता है, जब सोपी बहुत अच्छा हुआ करता था, उसके भी बहुत सारे एम्बिशन हुआ करते थे, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे वो टाइम पर, ठीक है। तो सोपी अपने ओल्डन जो उसके ओल्ड डेज थे वो सोचने लगता है, इसलिए क्या होता है जो उसका स्टेट ऑफ माइंड है वो चेंज हो जाता है और उसकी जो सोल थी वो भी जो है वंडरफुल, उसमें चेंजेस आते हैं, वंडरफुल चेंजेस आते हैं उसकी सोल के अंदर। इससे क्या होता है जो उसकी जो डिज़ायर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो लास्ट में क्या होता है, जब उसके जो सारे के सारे जो सोल है और जो माइंडसेट है वो चेंज हो जाता है, he would pull himself out of the mire and would make a man of himself again. He would conquer the evil that had enslaved him. अब यहाँ पे जब सोपी अपने पुराने दिनों को याद करता है कि मैं अच्छा हुआ करता था, मेरे भी एम्बिशन हुए करते थे, लेकिन मैं क्या बन गया, एक क्रिमिनल बन गया। तो अब सोपी जो है वो सोचता है कि वो वापस से एक अच्छा पर्सन बनेगा और वो अपना जो इविल्स है उसको निकाल देगा, ठीक है। देयर वॉज टाइम ही वॉज यंग येट रिकरेक्ट his old eager ambition and pursue them without flattering. Those solemn but sweet organ notes had set up a revolution in him. अब ये जो बहुत सारे अच्छे स्वीट ऑर्गन नोट्स थे तो उससे क्या हुआ, रिवोल्यूशन मतलब चेंज आया। जो सोपी के थॉट्स थे उसके अंदर चेंज आता है और सोपी सोचता है टुमारो
He would go into the roaring downstream district and find work. अब यहाँ पे देखिए, जो सोपी है उसका माइंडसेट चेंज हो जाता है। सोपी क्या सोचता है, अब कल मैं जाऊँगा और मैं अपने लिए एक काम ढूंढूंगा, मतलब वो काम करेगा। अब सोचिए, पहले उसे प्रिजन में जाना था और वो बहुत सारे प्लान्स बनाता है कि वापस से वो रीअरेस्ट कैसे हो, लेकिन लास्ट में क्या होता है, उसके जो सोल और माइंड में चेंजेस आते हैं, रिवोल्यूशन होता है और वो सोचता है कि मैं कल से काम पे जाऊंगा, मतलब काम ढूंढूंगा पहले तो, और मैं काम करूंगा और मैं एक अच्छी ज़िंदगी जीऊँगा। अ फर इम्पोर्टर हैड वंस ऑफर्ड हिम अ प्लेस एज अ ड्राइवर। और वो सोचता है कि एक बार एक पर्सन ने उसको ऑफ़र किया था ड्राइवर बनने के लिए, ठीक है। तो वो सोचता है वो कल से ज़रूर जाएगा और काम करेगा, वो जो ईविल्स है, वो जो उसके अंदर ईविल्स है वो हटा देगा। सडनली क्या होता है, वहाँ पर एक पुलिसमैन आता है और उसको बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सोपी है वो बोलता है कुछ नहीं, नथिंग। लेकिन पुलिसमैन क्या करता है, पुलिसमैन उसे पकड़ता है और लेकर चला जाता है। और अगले दिन क्या होता है, मजिस्ट्रेट, जो पुलिस कोर्ट के अंदर मजिस्ट्रेट होते हैं, जज, मतलब मजिस्ट्रेट मीन्स जज होते हैं, वो बोलते हैं कि आपको 3 months की प्रिजन हो गई है ऑन द आइलैंड। 3 months ऑन द आइलैंड सेंट द मजिस्ट्रेट इन द पुलिस कोर्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। ये लास्ट लाइन है स्टोरी की। तो यहाँ पर देखो, जैसे ही अपना माइंडसेट चेंज करता है सोपी, तो उसको पुलिस जो है पकड़ लेती है, अरेस्ट कर लेती है। और इससे पहले वो बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करता है, प्लान्स बनाता है कि सोपी चाहता है मैं अरेस्ट हो जाऊं। तब क्या होता है, तब वही पुलिस उसे अरेस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो यही थी पूरी की पूरी स्टोरी कि जैसे ही सोपी ने अपना माइंड चेंज किया तो वो अरेस्ट हो गया, ठीक है। The Cop and the Anthem is about freedom and confinement. The notes of transform his from within. He resolved to work hard. Soapy faces the irony of fate. On the moment he realized the real freedom lies in the virtuous life, he is taken into confinement. मीन्स जैसे ही सोपी अपनी आयरनी, फेट और मोमेंट को रियलाइज़ करता है कि जो उसकी सच्ची जो लाइफ है, अच्छी जो रियल फ्रीडम है वो किस में है, वर्चुअल लाइफ के अंदर है, वैसे ही क्या होता है, उसको कन्फाइनमेंट मतलब प्रिजन हो जाती है 3 months के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट।